हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मजा आ रहा है पिछले वाली कुछ क्लासेस में। आई नो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि कुछ वो सब चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, बट धीरे धीरे पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। एक गाना याद आता है मुझे इससे, पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाओगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे। समझ रहे हो। तो इसलिए मेंटोर पे थोड़ा सा भरोसा रखो। सीखेंगे सारी चीजें मिलके बढ़िया तरीके से। देखो, हमने लास्ट क्लास में सीखा था दोस्त अबाउट द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे बनाते हैं। जब भी आपका हाई या फिर आपका लो ब्रेक होगा आप उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखेंगे। हमने सीडीओ का एग्जांपल सीखा कि जब भी आपकी सीडीओ बहुत बड़ी हो जाए तो वहां पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, या फिर छोटी सी हो जाए वहां पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। दोनों ही एग्जांपल सेम है। अब हमें जो पढ़ना है वो है हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के टाइप्स। हमने क्या पढ़े थे, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फ्रैक्टल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बारी आज हमारी है। ये सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है क्योंकि इसी से ही आप बड़े बड़े ट्रेड्स पकड़ पाएंगे। इसका नाम ही इसको डिफाइन कर रहा है। कैसे, चलते हैं चार्ट के ऊपर, समझाता हूं आपको एकदम डिटेल में। देखिए, द फर्स्ट टॉपिक, स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब दोस्तों, जहां पर भी आपका वर्ड स्विंग यूज हो जाए हमारे मार्केट के अंदर, कहीं भी कैसे भी कुछ भी करके, जहां भी आपका वर्ड स्विंग वर्ड आ जाए, उसका मतलब समझ लेना कोई भी चीज जो बड़ी है उसकी बात हो रही है। कोई भी चीज जो बड़ी है उसकी बात हो रही है। बड़ी इन द सेंस, बड़ी का मतलब है यहाँ पर आपका हो सकता है कोई एक बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हु नोस। आपका हो सकता है कोई एक बड़ा मार्केट का स्ट्रक्चर, आपका हो सकता है कोई एक बड़ी रेंज, या फिर हम बोल सकते हैं आपका कोई भी हो सकता है एक बड़ा टाइम फ्रेम, इस तरह से। या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी हो सकता है बड़ा कोई जोन, कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज अगर बड़ी है तो उसको बोले हम दिस इज माय स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर है तो स्विंग मार्केट स्ट्रक्चर, जोन है तो स्विंग जोन। समझ रहे हैं आप। तो अगर हमने टाइम फ्रेम का जिक्र कर ही लिया है तो थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, आप लोगों ने दोस्तों नोटिस करा होगा मेरे लाइव स्ट्रीम में हर बार मैं इन वाले टाइम फ्रेम से ना ही कभी ऊपर जाता हूँ ना भी कभी नीचे जाता हूँ। अगर आपको नजर नहीं आ रहे हैं, जूम करना पड़ रहा है तो ठहर जाइए, मैं आपको बताता हूँ। इधर लिखा हुआ है 1 मिनट, इधर लिखा हुआ है 15 मिनट, इधर लिखा है 4 आवर, इधर लिखा हुआ है डेली एंड इधर लिखा है वीकली। इन टाइम फ्रेम से ना ही इधर ना ही उधर, ना इधर 3 मिनट है ना इधर 5 मिनट है, ना इधर हमारा 30 मिनट है ना हमारा 45 मिनट है, ना हमारा 2 घंटा ना 3 घंटा ना 1 घंटा ना 6 घंटा। यही है जो है। अब मैंने इन वाले टाइम फ्रेम से कुछ इस तरह से मर्ज कर रखा है, इनके अंदर से ऐसी कहानियां निकाल रखी हैं जिससे मजा आ जाएगा। समझ रहे हो। जिससे इनको कंबाइन करने में, इसके अंदर एनालिसिस करने में कसम से मजा आ जाएगा। अगर मजा आ गया तो मेरे डीएम खुले हुए हैं इंस्टाग्राम पे। आप लिख के फीडबैक दे सकते हैं मुझे, ठीक है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है नीचे, हैशटैग सेट एंड रिलैक्स, ये हमारा है दोस्तों नीतीश एफएक्स का। जब भी आप कोई ट्रेड लें, जब भी आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्क नहीं पड़ता है, जब आपने स्ट्रक्चर बनाया हो, मुझे टैग करिए ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक, आई एम एवरीवेयर। मुझे टैग करिए और मुझे बताइए कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसी मार्किंग चल रही है। अगर कुछ दिक्कत हो वहां पे तो मैं जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा वहां पे। देखिए, ये हमारे कुछ टाइम फ्रेम्स हैं। अब देखो, हम स्विंग की बात कर रहे हैं और हमने बात करी थी स्विंग मतलब कोई भी चीज जो बड़ी है, तो बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स को हमें फोकस करना है। बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स यानी कि 15, 4, डेली एंड वीकली। 1 मिनट इज नॉट बिग इनफ। ओके। अब उनमें से भी जो आपको अभी के लिए प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, वो करनी है सिर्फ और सिर्फ 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम ओनली। सिर्फ और सिर्फ इस पर प्रैक्टिस करनी है आप, और किसी पे नहीं। जब इनकी बारी आ जाएगी मैं आपको सामने से बोल दूंगा लेक्चर्स के अंदर ही, वीडियोस के अंदर ही, कि आप बढ़ सकते हैं इन वाले टाइम फ्रेम में। और ऐसा मत सोचिए जो एक बार मैंने डाल दिया इस वाले लेक्चर्स, इन वाले मेंटोरशिप में, तो यही रहेगा। नहीं भाई, अगर कोई भी एडवांस टॉपिक मेरा आपको शेयर करने का मन करा टाइम के साथ, या फिर मैं जो अपनी खुद ओएलसी जो डेवलप कर रहा हूँ वो सब चीजें, तो मैं इन ही लेक्चर्स के अंदर ऐड कर दूंगा।
ठीक है, आपको अपडेट सब कुछ मिल जाएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम में आपको फोकस करने के लिए बोल रहा हूं, तो जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स, कौन से स्ट्रक्चर्स, मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, नहीं पढ़ा तो पिछले वाला लेक्चर देख के आइए, डायरेक्ट इस पे कूदेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा तो प्लीज आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। अब देखो दोस्तों, 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम, हम इन दोनों को बोलते हैं, वैसे एक्चुअली में इनको भी बोलते हैं, इनको भी बोलते हैं, लेकिन मैं बस एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, इनको बोलते हैं दिस इज आवर स्विंग टाइम फ्रेम्स, जिसके अंदर आप एक ट्रेंड को पकड़ पाते हैं, ठीक से प्यार से देख पाते हैं ट्रेंड को, जो काफी लंबे समय तक आपका चलता है। तो आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, वो आपको ज्यादातर कोशिश करना है 4 आवर एंड डेली में करने का। मैं आपको यहाँ पे लाइव चार्ट में एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको लाइव मार्किंग करके भी दिखाऊंगा, जो जो हम चीजें पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें। अब होता क्या है स्विंग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इसके बारे में तो समझे। हमने सीखा कि स्विंग का मतलब कोई भी बड़ी चीज, कोई भी बड़ा जोन, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, रेंज, टाइम फ्रेम्स, एनीथिंग। टाइम फ्रेम्स की हमने बात कर ली। अब करे कैसे ये तो बता भाई, करे कैसे। देखो मैं आपको बताता हूँ, स्विंग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, फाइंड कैसे करते हैं कि बनाना कहां से है, स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करना है तो फिर आगे कंटिन्यू कैसे करना है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। देखो बहुत ज्यादा सिंपल है दोस्त। स्विंग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर आपको करना क्या है, आपको बस करना है आपके चार्ट को जूम आउट। आप जितना ज्यादा जूम आउट करेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको ट्रेंड की, क्योंकि हम स्विंग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से कुछ नहीं कर रहे, बस एक ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग एल्स। अगर आपने ट्रेंड को पकड़ लिया तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये तो आपने सुना ही होगा, ये तो कहावत और ये सच बात है भाई। अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपका नुकसान होने के चांसेस 99% घट जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो करते क्या है, मैं आपको बताता हूँ, आप खुद रिलेट कर पाएंगे। मार्केट नीचे गिर रही होगी, गिर रही होगी, गिर रही होगी, आप लॉन्ग मारेंगे कि भाई यहां से रिवर्स कर सकती है, यहां से उठ सकती, अरे करने दो भाई, सबर करो, ट्रेंड के साथ चलो। जब पता है मार्केट नीचे ही जानी है तो क्यों सिर्फ छोटा छोटा चीजें लेने के लिए उसके पीछे भाग रहे हो, जब हम पूरा नीचे तक पकड़ सकते हैं। और वैसे ही अगर मार्केट ऊपर 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 जा रही है तो लोग शॉर्ट मारते हैं कि भाई ये मेरे पास जोन आ गया है, ये मेरे पास लाइन आ गया, मेरे पास रेजिस्टेंस है, मेरे पास सपोर्ट है, यहाँ से गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं, क्या वो ट्रेंड के खिलाफ नहीं है, सीखेंगे। तो आपको करना है दोस्तों जूम आउट, और आपको करना है मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क। अब ये दिखेगा कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपकी जब मार्केट है ना तो ऐसे चलती है, ये गई ऊपर, ये गई नीचे, ये गई ऊपर, ये गई नीचे, ये गई ऊपर, ये गई नीचे। मैंने एग्जांपल के लिए एक बुलिश ट्रेंड को पकड़ा है, दिस इज माय बुलिश ट्रेंड, मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जो स्विंग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है वो थोड़े बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, याद रखना आपको थोड़ी बड़ी रेंज बनानी है। अगर आपके स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े बनते हैं तो डरने की बात नहीं है, वो अच्छे हैं, वो है ना, वो बहुत बढ़िया बन रहे हैं। करना क्या है नहीं है वो हम समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा ऐसे 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 मार्केट चल रहा है, ये जो अंदर चीजें हो रही हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये वाला, ये वाला, ये वाला दोस्तों, ये वाला, इनको गलती से भी मार्केट स्ट्रक्चर एज अ स्विंग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क मत कर लेना, ये आपके स्विंग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। तो स्विंग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है कौन से, स्विंग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो आपकी थोड़ी बड़ी बड़ी रेंज टूटे। देखो जैसे कि ये, दिस इज आर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, दिस इज आर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, दिस आर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इन व्हाट, इमेजिन करिए 4 आवर टाइम फ्रेम चल रहा है या डेली का टाइम फ्रेम चल रहा है, तो हमारा ये हो गया स्विंग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब मैं इधर क्यों मना कर रहा हूं ये करने से, क्योंकि ज्यादातर लोग देखना गलतियां सीखने के बाद भी यही करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन इसको सुधारो भी, ये चीज मार्क करेंगे। अब ये चीज क्यों नहीं करनी है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ट्रेंड क्या है, बुलिश, ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर टूट रहा है, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ऊपर की स्ट्रक्चर टूट रहा है, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर टूट रहा है, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, नीचे की तरफ स्ट्रक्चर टूट रहा है, बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, नीचे की तरफ टूट रहा है, बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अरे भाई एक बात बताओ, जब मेरा मार्केट ओवरऑल जाना ही ऊपर है, ट्रेंड ऊपर है, तो ये बार बार बुलिश और ये बार बार बेरिश, फिर बार बार बुलिश, फिर बार बार बेरिश होने का मतलब क्या है, क्या ये ट्रेंड है, ये तो मजाक है ट्रेंड के नाम पे। ऐसे तो भाई आपने अपने यहाँ से लॉन्ग ले लिया है भाइयों, अगर आपने यहाँ से लॉन्ग उठा लिया और फिर आप यहाँ तक पकड़े, लेकिन वो देखते 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 स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो गया, आप तो बोलेंगे भाई मार्केट ही बेरिश हो गई। मार्केट बेरिश नहीं हुई, मार्केट तो बुलिश ही है, लेकिन आपने जो रेंज पकड़ी वो स्विंग रेंज नहीं थी।
आपको हमेशा स्विंग रेंज के अंदर फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है। स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आओ लाइव चार्ट पे चलते हैं और आपको मैं समझाता हूँ। 4 आवर का टाइम फ्रेम है। देखो अगर किसी को प्रीमियम है, कोई हमारे पास अमीर देख रहा है तो आप 2022 से स्टार्टिंग कर सकते हैं मार्किंग करना, या फिर आपकी मर्जी, आप जितना पीछे जा सके उतने, वो आपकी चॉइस है। देखो दोस्तों, आपकी मार्केट हाई एंड लो बनाते हुए चलती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट टू लास्ट क्लास में भी पढ़ा। उसके बाद हमें करना क्या है, स्ट्रक्चर को तोड़ना है। और याद रखो थोड़े बड़े बड़े स्ट्रक्चर होने चाहिए, वो भी हमको सिखाऊंगा एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ये जैसे भी जो भी हम बना रहे हैं, इस चीज से जज मत करना हमारी किसी भी चीज को, क्योंकि जो भी हम बनाएंगे वो सब गलत होगा, लेकिन आपको गलत ही बनाने हैं। क्यों गलत बनाने हैं, क्योंकि आज ये वाला लेक्चर देखने के बाद, आज जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जितना मैंने पढ़ा है उतना ही उसके हिसाब से बनाएंगे। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको तो आपको दिखेगा कि मेरी गलतियां कहाँ पे थी। अगर मैं इसी टॉपिक में, इसी क्लास में आपको सिखा दूं कि द परफेक्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो जो फ्यूचर में लॉस होगा वो होगा उन स्ट्रक्चर की वजह से जो आप गलत बना रहे हैं। लेकिन अगर हम आज ही वो सीख लें कि गलत ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है और सही कैसे बन रहा है, दोनों चीज का पता चले, तो आप आगे हमेशा चौकन्ना रहेंगे कि भाई मैंने प्रैक्टिस में उस दिन गलत वाला देखा था और इधर सेम बन रहा है, मैं गलती कर रहा हूं, आप रुक जाएंगे। ठीक है, ओके। देखिए, मार्केट आपका हाई बनाता है, आपका लो बनाता है, आपको एकदम रैंडम यहाँ एकदम बॉटम पे इधर आ गया है, इसके बाद हमारा चार्ट जाने नहीं दे रहा है, तो आप कोई भी ऐसी जगह पकड़ सकते हैं जहां पर भी आपका मन करे। इस वाली डेट पर ना 2022 जनवरी, अगर आप इस महीने देख रहे हैं, अगर थोड़ा लेट देख रहे हैं तो फिर उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये आपका एक हाई है, इमेजिन करिए। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये हमारा इसे लो मान लेते हैं दोस्तों, लाइक दिस, और इसको हम हाई मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ बस मैं, और कुछ नहीं। बड़े स्ट्रक्चर बड़े बड़े होने चाहिए। हमारा जो भी सबसे पहली बार ब्रेक होगा वो हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। कैसे, क्या हमारा हाई ब्रेक हुआ सबसे पहले या लो ब्रेक हुआ? हमारा मार्केट ऊपर गई और नीचे गई तो कह सकते हैं लो ब्रेक हुआ, तो आप यहां से बोलेंगे दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब एक चीज याद रखिए दोस्तों, ये हमारा लाइन, ये हमारा मैंने दबाया कंट्रोल, जिससे हो गया मैग्नेट ऑन। देखे ना आपको यहाँ पे मैग्नेट ऑन, इधर लगाया पॉइंट टू पॉइंट, ये लाइन है, शिफ्ट दबाया, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, यही होना चाहिए। लाइन टेढ़ी मेढ़ी हुई, मैं आपका होमवर्क चेक नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा एक ही चीज मैंने सीखी है, जितना ज्यादा चार्ट आप क्लीन रखेंगे, जितना ज्यादा आप साफ सुथरा रखेंगे अपने इन्वायरमेंट को, अपने आप डेस्कटॉप को जहां पर बैठ रहे हैं, या फिर आप जो चार्ट बना रहे हैं उसके अंदर, उतना ज्यादा पैसा बनेगा। समझ रहे हो, उतना ज्यादा पैसा बनेगा। ये तो आई थिंक हर एक जगह पर आपने सुनने को मिला होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे दिवाली पे हम वो करते हैं, सफाइयां करते हैं घर की। क्यों ऐसा बोलते हैं कि भाई साफ घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी मतलब धन, धन की देवी। वैसे ही दूसरे धर्मों में भी सेम ऐसी चीजें मानी जाती हैं कि दोस्तों अगर आप अपने आसपास चीजें साफ रखेंगे तो बरकती ही होगी, बस सिर्फ और सिर्फ बरकत होगी और कुछ नहीं। तो इसीलिए ये, अगर आप इससे पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसकी इज्जत रखिए, इसकी रिस्पेक्ट करिए, है ना? मैं एज अ बास्केटबॉल प्रोफेशनल कोच भी हूँ, तो मैंने बस यही सीखा है बचपन से, जब से मैं बास्केटबॉल सीख रहा हूँ, कि दोस्तों अगर बास्केटबॉल को पैर लग जाता है तो हम उसको ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं, माफी मांगते हैं, ठीक है? वो हमारी दिल से रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि वो गेम नहीं है पैरों का, वो गेम है हाथों का। तो अगर गलती से भी पैर मार दिया या लग गया या फिर ऐसे किसी ने किक कर दिया तो नहीं, वो गलत बात है, हम रिस्पेक्ट नहीं खो सकते उन सब चीजों की। तो वैसे ही मार्केट की रिस्पेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी लाइंस को स्ट्रेट रखें, पॉइंट टू पॉइंट लगाएं, चार्ट को एकदम क्लीन रखें, बेफालतू की लाइंस ऐड ना करें, बेफालतू की चीजें डालें ना यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हाई है, ये आपका लो था, हमारा लो टूट गया। जब भी दोस्तों एक नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है नीचे की तरफ, तो आपको लो फाइंड करने होते हैं। जब भी एक नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है ऊपर की तरफ, आपको हाई फाइंड करने होते हैं। तो आपका लो कहां पे है? वेयर इज अ लो? क्या ये आपका लो है या ये आपका लो है? बताइए, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर लोग इसी को बोल रहे होंगे, ज्यादातर लोग इसे भी बोल रहे होंगे, मैं इसको मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, सब सीख जाएंगे, चिंता मत करो। ये आपका लो है, तो अगर हमारा फिर से लो टूट गया तो इसे लिखेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और जब भी हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, इसका हाईएस्ट पॉइंट हमारा हाई होता है, उसके बाद हाई यहाँ पे है और मेरा नेक्स्ट लो बन गया यहाँ पर।
अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा यहाँ पे अगेन एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, नीचे मेरा लो टूट गया, जिसकी वजह से मेरा जो हाई है वो यहाँ चला गया। बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। अब मेरा क्या लो टूटा या मेरा हाई टूटा? ऑब्वियसली मेरा हाई ब्रेक हुआ दोस्त, तो इसे लिखेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दिस, एंड मेरा जो हाई है वो यहाँ चला जाएगा और मेरा जो लो है वो एकदम डीपेस्ट पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। अगेन यहाँ पर मेरा हाई टूटा, इस तरह से लिखेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमारा जो लो है वो यहाँ चला जाएगा और हमारा जो हाई है वो यहाँ चला जाएगा। उसके बाद मेरा लो टूटा या मेरा हाई टूटा? मेरा हाई टूटा, आई थिंक, लेट्स सी, यस हाई टूटा, तो इससे लिखेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसकी वजह से जो हाई है वो यहाँ चला जाएगा दोस्त, और जो हमारा लो है वो यहाँ चला जाएगा। ऑलराइट, ये हम मार्केट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कौन सा? स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा एक हाई ब्रेक हुआ तो देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसकी वजह से जो लो है वो डीपेस्ट पॉइंट चला गया, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे, जो हमारा हाई है वो चला गया यहाँ पर। हाई टूटा या लो टूटा, फाइंड आउट करो। लो टूटा, तो इसे लिखेंगे हम अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जो लो है दोस्त हमारा वो यहाँ चला जाएगा। अब लो कैसे फाइंड कर रहा हूं मैं? बस एक चीज नोटिस करिए कि आपका जहां पर चलते चलते बड़ा पुल बैक आ जाए वो आपका लो है अभी के लिए। इसको यकीन मत मान लेना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ने वाले हैं दोस्त। ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बस स्ट्रक्चर मैपिंग का। अब गलतियां कहाँ होंगी मैं आपको बताता हूँ। गलतियां यहाँ होंगी कि मैंने आपको ये सिखाया कि कोई भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, उसका हाई बनता है, उसका लो बनता है। जब हाई टूटे या लो टूटे तभी आप एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन देख लेना, ज्यादातर मेजॉरिटी दुनिया बीच में से स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेगी। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो, जितने भी ऑलरेडी मैं स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूं उनकी गलतियां मेजरली यही होती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चीज होने वाली है। होने ये वाली है इस तरह से, आपने स्ट्रक्चर बनाया दोस्त, यहाँ पर ये आपका हाई है, यहाँ पे आपका लो है। नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप जो करेंगे वो आप कर देंगे यहाँ से, फॉर श्योर। बहुत गलतियां होंगी। या फिर आप कर देंगे यहाँ से, या तो आप कर देंगे यहाँ से, है ना, या तो आप कर देंगे इसके अंदर। नहीं, ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको मत करना। मैं याद रखो, मैं जो आपको बता रहा हूं वो है स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है कि थोड़ी बड़ी रेंज, बड़े स्ट्रक्चर्स इन बिग टाइम फ्रेम। तो ये वही वाली बात हो गई कि आपकी घर की सीढ़ियां ऐसे चल रही हैं, 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 बीच में एकदम छोटी सीढ़ी आ गई, फिर तो दोबारा ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। ये क्या है भाई? ये पीछे जो अड़चन आ रही है, ये जो आपको छोटी सीढ़ी आपके घर के बीच में बन गई है, सीढ़ियों के बीच में, ये आपको गिराएगी बस अंधेरे में। कितना भी कोशिश कर लीजिए आराम से उतरने की, चलने की, लेकिन ये सब बराबर है और ये सब बहुत छोटी सी है, तो ये आपको गिराएगी। तो ये वाली चीजें नहीं करना, क्योंकि हमारे जो स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो कह सकते हैं वो एक तरह के लुक अलाइक होते हैं। मतलब जितना बड़ा स्ट्रक्चर पीछे बनता है, नेक्स्ट वाला भी उतना ही बनने की कोशिश करता है। जितना स्ट्रक्चर बड़ा बनता है यहाँ पर, उतना ही पिछले वाला बनने की कोशिश करता है। जितना बड़ा ये बनता है उतना ही ये बनने की कोशिश करता है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे दोस्त कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो तो बहुत छोटा है। यस, ये गलत है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितनी पॉसिबल गलतियां हैं वो हम सब कर लेंगे, चिंता मत करो, उसको फिर एक एक करके सुधारेंगे। तो आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका लो है, वो आपका हाई है। हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ लाइक दिस, ऐसे। जो आपका हाई है वो चला गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर, फिर हमारा हाई टूटा, लो टूटा। ऑब्वियसली मेरा लो टूटा, तो लिखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके वजह से जो लो है मेरा यहाँ चला जाएगा दोस्त, और जो आपका हाई है वो यहाँ चला जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिर मेरा हाई ब्रेक हुआ, मेरा लो ब्रेक नहीं हुआ, तो मैं इसको लिखूंगा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दिस, एंड मेरा जो हाई है वो यहाँ चला जाएगा, मेरा जो लो है वो यहीं पड़ा हुआ है हमारा। उसके बाद लो नहीं टूटा, मेरा हाई टूटा, इसे लिखेंगे अब हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, और जो मेरा लो है वो यहाँ चला जाएगा, जो मेरा हाई है वो यहाँ चला जाएगा, एंड देन मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ ब्रेक, तो इसे लिखेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मेरा जो लो है वो यहाँ चला जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे, मेरा जो लो टूट गया यहाँ पर, तो लिखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मेरा जो लो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मेरा जो हाई है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आगे मेरा लो नहीं टूटा, मेरा सबसे पहले हाई टूटा, और मैं इधर लिखूंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बात है, तुम्हारे भाई ने एक सांस में जो बोला है ना, एमिनम को टक्कर दे सकते हैं बिल्कुल। समझ गए कैसे हम स्ट्रक्चर्स को मैप कर रहे हैं? ओ भाई साहब, ये बीच में कैसे है? हाँ, देखा, पूरी कहानी छाप देंगे हम। ये एक्चुअली में दोस्त एक स्टोरी बिल्डिंग है। स्टोरी बिल्डिंग, आपको पूरी की पूरी मार्केट की एक कहानी बनानी है। अगर वो कहानी आपको समझ आती है तो सब सीख जाते हैं। लेकिन ये सब गलत है, लेकिन आपको करना ऐसे ही है।
समझ रहे हो? चार्ट हमेशा याद रखो मैं किससे बना रहा हूँ, यूएसडी कैड 4R। तो आप भी हर एक लेक्चर के बाद आपका होमवर्क है खुद से कि आप जाएंगे इस चार्ट के ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और कोशिश करेंगे मुझे भेजने की होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। ये है स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, लेकिन अभी इसमें बहुत कमियां हैं, वो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। आज की क्लास के लिए हम इतना रखेंगे। ये हमारा स्विंग ब्रेक स्ट्रक्चर का टॉपिक था, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको अधूरा ना छोड़ें। नेक्स्ट वाला टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम स्विंग वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम ठीक कर पाए, सही तरीके से बना पाए। ओके, मिलते हैं आपसे एक और ब्रांड न्यू नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।